Hello students, already in previous video we have discussed how to register for first year engineering. Now in this video we will discuss how to fill the application form, complete application form. तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में जो अपना वेबसाइट है mahacet.org वहाँ पे जाना है. यस, उसके बाद वी आर अप्लाइंग फॉर BTech अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है. आपके सामने होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा. इसके ऊपर आपको यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड. हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है. एप्लीकेशन आईडी के बाद आपको एंटर करना है आपका पासवर्ड. यस, साइन इन के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगा. ऊपर लिखा है सिलेक्ट एफसी वेरिफिकेशन मोड स्लैश ऑप्शन. एफसी का मतलब होता है फैसिलिटेशन सेंटर. आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ई स्क्रूटनी मोड, दूसरा होता है आपका फिजिकल स्क्रूटनी मोड. पहले ई स्क्रूटनी मोड में क्या दिया है देखते हैं. कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन थ्रू ई स्क्रूटनी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर्म कंफर्मेशन जो है वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा. आपको किसी कॉलेज में किसी एफसी सेंटर में आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं. फर्स्ट पॉइंट, आपको सारे पॉइंट्स रीड करने हैं. फर्स्ट पॉइंट है इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट्स द मोड ऑफ वेरिफिकेशन एज ई स्क्रूटनी थ्रू देयर लॉगिन. फर्स्ट, कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स. यस, EFC shall electronically verify candidates information and do the confirmation. Candidates can raise their grievance online for any found discrepancy. मतलब इनकेस अगर आपको कोई आपको लगता है कोई मिस्टेक आपके फॉर्म में हुआ है, इफ देयर इज एनी करेक्शन, तो आप ऑनलाइन उस करेक्शन को, ग्रीवेंस को आप रेज कर सकते हो. EFC विल फैसिलिटेट टू सपोर्ट कैंडिडेट्स टू रिजॉल्व ऑल ग्रीवेंसेस. जो भी आपका करेक्शंस है वो सारे करेक्शंस आपके किए जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व किए जाएंगे ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू. तो ई स्क्रूटनी कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड है. यस, आपको किसी भी एफसी सेंटर में खुद जाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल स्क्रूटनी. इसमें भी क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं हम लोग. कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन थ्रू इन पर्सन स्क्रूटनी. इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट्स द मोड ऑफ वेरिफिकेशन एज फिजिकल स्क्रूटनी थ्रू देयर लॉगिन, ओके, कैंडिडेट विल हैव टू विजिट द फैसिलिटेशन सेंटर इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन. ओके, स्टूडेंट को मतलब कैंडिडेट को विजिट करना पड़ेगा फैसिलिटेशन सेंटर को. इन पर्सन का मतलब खुद स्टूडेंट को जाना पड़ेगा. आप आपके पेरेंट्स को, मम्मी डैडी को नहीं भेज सकते. स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. यस. सेकेंड थिंग इज इन दिस मोड कैंडिडेट विल सेलेक्ट अ नियर बाय एफसी सेंटर एंड सेलेक्ट द अवेलेबल टाइम स्लॉट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन. देयर आर सो मेनी एफसी सेंटर्स, तो आपके नियर बाय जो भी एफसी सेंटर है उसे आपको चूज करना है. उसके बाद आपको एक डेट और टाइम स्लॉट फिक्स करना है. उस डेट पे, उस टाइम स्लॉट पे आपको उस एफसी सेंटर पे विजिट करना है और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई किया जाएगा और आपका फॉर्म कंफर्म किया जाएगा. फॉर एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी फाउंड कैंडिडेट कैन विजिट द एफसी सेंटर. में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप सीधा एफसी सेंटर में विजिट कर सकते हो. वहाँ पे काफ़ी सारा स्टाफ होगा, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. एफसी सेंटर विल फैसिलिटेट सपोर्ट टू कैंडिडेट टू रिजॉल्व देयर ऑल डिस्क्रिपेंसीज. कुछ भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो आपका डाउट 100% वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा. यस, दोनों मोड्स बेटर है. आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो. मैं नॉर्मली फिजिकल स्क्रूटनी मोड ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि फिजिकल स्क्रूटनी मोड में थोड़ा ठीक है, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ एफसी सेंटर नियर बाय योर होम, सो यू कैन ट्रैवल टू एनी एफसी सेंटर. और वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा आप सामने सामने उनसे बात कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो. जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो आपको सामने से बताएंगे, तो जल्दी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इजीली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ऐसा मुझे लगता है फिजिकल स्क्रूटनी मोड में. ई स्क्रूटनी मोड में थोड़ा कभी कभी डिले हो जाता है. जो भी आपका ग्रीवियंस आप सबमिट करते हो, रिप्लाई आने में कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है. यस, सो डिपेंडिंग, ओके, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, ई स्क्रूटनी सेलेक्ट करना है कि फिजिकल स्क्रूटनी. तो चलो मैं यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटनी मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड प्रोसीड कर रहा हूँ. यस, बुक स्लॉट फॉर एफसी वेरिफिकेशन. सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है. डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एक डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. फैसिलिटेशन सेंटर्स, अभी इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे सबका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा.
तो यहाँ पे जो भी आपके नज़दीक आपको लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे AC पाटिल कॉलेज जो खारघर में है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट सिलेक्ट करना है हमें। डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। चलो मैंने आज का डेट डाल दिया यहाँ पे। व्यू स्लॉट्स, अभी मैंने यहाँ पे आज का ही डेट डाला है। मैं स्लॉट चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो रेड वाला जो आपको पार्ट दिखा रहा है पहले उसको देख लेते हैं। यस, रेड वाला पार्ट का मतलब ये है कि ये स्लॉट जो है अभी एंड हो चुके हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम जो है रेड दिखा रहा है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है, अभी टाइम बीत चुका है, राइट। तो आज जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है ये आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। टोटल स्लॉट्स, बुक्ड स्लॉट्स कितने हैं और वैकेंट स्लॉट्स कितने हैं सब आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज ये 2 to 3 PM का स्लॉट बुक कर रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू बुक दिस स्लॉट? फाइनल कंफर्मेशन, यस आई वांट टू कंफर्म दिस स्लॉट। यहाँ पे एक बार आपको चेक करना है बुक्ड स्लॉट डिटेल्स, एक बार चेक कर लो जो आपने सेलेक्ट किया है वही बुक हुआ है कि नहीं। एप्लीकेशन आईडी आपका ऊपर दिखा रहा है, आपका नाम दिखा रहा है, यस, डेट और जो भी टाइम स्लॉट आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आपको शो होगा। FC नेम एंड एड्रेस, नेम भी आ चुका है कॉलेज का और डिटेल एड्रेस भी आ चुका है कॉलेज का, यस। अगर आपको रीशेड्यूल करना है, इफ यू वांट टू चेंज द डेट और स्लॉट, यहाँ पे रीशेड्यूल का भी ऑप्शन है। यहाँ पे रीशेड्यूल के ऊपर क्लिक करके आप फिर से सेम प्रोसेस जो व्यू स्लॉट सेम प्रोसेस आप करके यहाँ पे आपका स्लॉट फिर से रीशेड्यूल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस अगर हम लोग चेक करेंगे, हमारा अभी तक हमने पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है। सो एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन स्टेटस क्या लिखा है, देखो, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड विजिट द फैसिलिटी सेंटर फॉर कंफर्मेशन। अभी यहाँ पे आप पूरा डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है। टोटल हमारे पास 10 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप आप देखोगे फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वहां पे कंप्लीट दिखा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। ये बाकी सारे स्टेप्स हमें कंप्लीट करना है 1 by 1 जैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे जो रेड कलर है इनकम्प्लीट लिखा हुआ, सब जगह पे कंप्लीट लिख के आएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा, तब आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है fill/edit एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लेम योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर, सबसे पहला स्टेप। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स, टाइप A, टाइप B, टाइप C एंड ऑल। टाइप A की बात करते हैं, मेजॉरिटी कैंडिडेट जो है मेरे ख्याल से टाइप A को बिलोंग करेंगे। टाइप A का कंडीशन क्या है, कैंडिडेट पासिंग SSC एंड ऑल्सो HSC और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। यस, कैंडिडेट का जो 10th का एग्जाम है, SSC एग्जाम एंड HSC एग्जाम, अगर महाराष्ट्र स्टेट से हुआ है, आपने महाराष्ट्र स्टेट से आपका 10th कंप्लीट किया, आपका 12th कंप्लीट किया है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड इज बोर्न इन महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, या फिर आपने महाराष्ट्र में जन्म लिया है। ये दो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आप टाइप A को बिलोंग करते हो। उसके बाद टाइप A के बाद नेक्स्ट आता है टाइप B। जो टाइप A को बिलोंग नहीं करते उनके लिए सेकंड ऑप्शन है टाइप B। टाइप B में क्या लिखा है, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप A बट who or whose father or mother is domiciled in the state of Maharashtra and possesses the domicile certificate। मतलब आप टाइप A को बिलोंग नहीं करते, आपने 10th का 12th का एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट से नहीं दिया है, आपका जन्म भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, वो महाराष्ट्र स्टेट में डोमिसाइल्ड है, वो यहाँ पे रहते हैं, उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप B को बिलोंग करोगे। उसके बाद टाइप C भी एक बार रीड कर लेते हैं। टाइप C में लिखा है कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन आइदर टाइप A और टाइप B बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड हु हैज बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन महाराष्ट्र स्टेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैप। मतलब टाइप A टाइप B दोनों को बिलोंग नहीं करते, लेकिन आपके पेरेंट्स, फादर और मदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई है और उनका पोस्टिंग जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है फिलहाल। यस, तो आप टाइप C को बिलोंग करोगे। इसी टाइप D वगैरह भी आप रीड कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे वो टाइप A को करेंगे। सो मैं यहाँ पे टाइप A सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने का थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यस, स्क्रॉल डाउन करने का यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड प्रोसीड।
सेकेंड स्टेप, होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स। ओके, होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए। अभी आप टाइप ए के कैंडिडेट हो, ये प्रूव करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे। इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। आइदर यू कैन अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसमें से कुछ भी अगर आपके पास है, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आपको लास्ट में अपलोड करना है, याद रहे आपको। और वो सेम डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना होता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड एसएससी। एसएससी का जो आपने एग्जाम दिया, आपका 10th का स्कूल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड HSC/डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। HSC कहाँ से दिया है आपने, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है आपको। तो चलो मैंने यहाँ पर रायगढ़ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड HSC एग्जाम, पनवेल। होम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखो जैसे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका होम यूनिवर्सिटी बाय डिफॉल्ट उन्होंने सिलेक्ट कर लिया मुंबई यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो रायगढ़ ठाणे डिस्ट्रिक्ट है ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सो मुंबई यूनिवर्सिटी विल बी योर होम यूनिवर्सिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70% सीट जो होंगे वो होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होते हैं। 30% सीट जो होते हैं वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होते हैं। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो 70% सीट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड मुंबई किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे आपको 30% का कोटा मिलेगा। कैटेगरी डिटेल्स, सेलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। चलो मैंने ओपन डाल दिया। फैमिली इनकम आपको यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला है वो सेम इनकम यहाँ पे शो करेगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS? नो, बिकॉज वी आर नॉट एलिजिबल। आपका इनकम अगर बिलो 8 लाख है देन ओनली यू आर एलिजिबल। एंटर कास्ट नेम, कास्ट नेम आपको एंटर करना है। कास्ट एंटर करने के बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे बीच में स्लैश दिया है, मतलब तीनों में से कोई एक आपको अपलोड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेव एंड प्रोसीड। PWD डिफेंस एंड TWS डिटेल्स। सबसे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप आपके पास सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इज पेरेंट डिफेंस पर्सनल, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ मैं। एनुअल इनकम तो यहाँ पे आ जाएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TWS? ऑब्वियसली यहाँ पे नो आएगा, क्योंकि इनकम जो है अगर बिलो 8 लाख है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर TWS। ऑर्फन डिटेल्स, नो। माइनॉरिटी डिटेल्स, नो। 726। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पहले आपको SSC का क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। SSC बोर्ड सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन। देन SSC पासिंग ईयर, ये आपके SSC के मार्कशीट के ऊपर आपको मिल जाएगा। SSC सीट नंबर, ये भी मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक नोट लिखा है, इफ यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश इन SSC देन एंटर 0 इन मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड 100 इन मार्क्स आउट ऑफ फॉर दैट सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको SSC मैथमेटिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं। फर्स्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स आउट ऑफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका साइंस, साइंस के मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ। देन इंग्लिश के मार्क्स
आउट ऑफ 10 SSC एग्रीगेट मार्क्स। तो हमने SSC के मार्क्स डाल दिए, अभी HSC के मार्क्स आपको एंटर करने हैं। मार्क्स एंटर करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए, एक बार वो सब पढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है देखो यहाँ पे, पास्ट HSC और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट अलोंग विद वन ऑफ द केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी और टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और बिजनेस स्टडीज और इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स, एटलीस्ट 40% मार्क्स इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब EWS सेक्शन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली। मतलब जो बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं या फिर EWS सेक्शन में आते हैं या फिर डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, यस, उनके लिए 40% चाहिए, एटलीस्ट 40% चाहिए एग्रीगेट, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 45% मिनिमम मार्क्स in the above subjects taken together, and the candidate should have appeared in all the subjects in MSCET 2021 and should obtain non-zero score in MSCET, okay, और pass diploma in engineering and technology and obtain at least 45% marks, okay। यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लिखा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन जिनको नहीं मिलता वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, इसलिए यहाँ पे डिप्लोमा भी लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। The list of technical or vocational courses will be populated according to the HSC board. Fine. The aggregate marks obtained and out of should be greater than the individual marks. Okay, fine. So यहाँ पे qualifying exam जो है आपका, after 12th आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो qualifying exam आपका होगा HSC exam. Yes. Place of HSC board, India or abroad? Yes, it is India. HSC board आपको select करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। Passing year, HSC सीट नंबर एंटर करना है, देन कैंडिडेट मदर नेम एज ऑन HSC मार्कशीट, तो जो HSC के मार्कशीट के बाद का नाम है मदर नेम वो सेम आपको एंटर करना है, ओके। देन कैंडिडेट्स नेम एज ऑन HSC मार्कशीट, कैंडिडेट्स नेम, गेट HSC डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपके सारे मार्क्स फेच हो जाएंगे जो भी आपने सीट नंबर डाला था उसके अकॉर्डिंग। तो HSC के मार्क्स आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिए आपके सारे मार्क्स सही है कि नहीं। Then you have to click on save and proceed। अभी आपको पूछा जा रहा है हैव यू अपीयर्ड फॉर JEE मेन, तो यहाँ पे आप यस के ऊपर क्लिक कर सकते हो अगर आपने JEE का एग्जाम दिया है। नोट योर फाइनल डिटेल्स बेस्ट ऑफ द 4 इन टोटल विल बी फेच्ड आफ्टर एंटरिंग JEE एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग JEE एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है एज ऑन स्कोर कार्ड। यहाँ पे पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना है, देन यू टू सेलेक्ट द मंथ, डेट, तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। गेट JEE स्कोर डेटा, JEE एप्लीकेशन मंथ एंड ईयर, जो भी आपका सेशन है वो आपको एंटर करना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया सेशन 1, ये आपके मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। सेव एंड प्रोसीड। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द फोटोग्राफ इमेज शुड बी इन JPG एंड PNG फॉर्मेट
Okay, size of the photograph image must be greater than 4 kb and less than 100 kb. Dimension of photograph image should be 3.5 centimeter width and 4.5 centimeter height. Ensure that photograph image is of good quality. Use browse button to select photograph image path and click preview button to verify the photograph. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट अपलोड टाइप. पहले हमें क्या अपलोड करना है? फोटोग्राफ अपलोड करना है. सो सेलेक्ट फोटोग्राफ. यहाँ पे आपको ब्राउज करना है आपका फाइल. पहले ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे. जिस फोल्डर में आपने आपका फोटो सेव किया है, यस, वहाँ से आपको ब्राउज करके उसे यहाँ पे ओपन करना है. फोटोग्राफ अपलोड कर लिया है. उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट करना है. आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना है. अपलोड कर लिया हमने. देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. Please use latest version of Google Chrome or Mozilla Firefox to upload documents. Okay, file types allowed PDF, JPG, JPEG and PNG. Okay, maximum size होना चाहिए आपके किसी भी फाइल का 500 KB. इनकेस अगर आपका फाइल साइज 500 KB से ज़्यादा है तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हो. डिफरेंट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से जो आप यूज़ कर सकते हो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए. मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सॉफ्टवेयर का नाम बता दूंगा, वो आप यूज़ कर सकते हो. इवन फोटो अपलोड करते समय भी फोटोग्राफ का जो साइज़ दिया है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए. जो उन्होंने दिया है साइज़ भी उसका प्रॉपर होना चाहिए. अगर आपको फ़ोटो को रिसाइज करना है, उसका विड्थ हाइट एडजस्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो उसके लिए भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हो. डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट. सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी. चलो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी हमें यहाँ पे अपलोड करना है. तो यहाँ पे अपलोड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे. आपको ब्राउज करना है. तो सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी यहाँ पे मैंने रखा है सेव करके, और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है. इनकेस अगर सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नीचे आप एक नोट दिया है वो आप पढ़ सकते हो. सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी के बारे में लिखा है. सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी अगर आपके पास नहीं है तो इन दैट केस आपके पास 3 ऑप्शन है. यू कैन अपलोड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसके ऊपर आपका नेशनलिटी लिखा होता है. इंडियन पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हो. यस, अभी मेरे पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट है तो मैंने वो अपलोड कर दिया. देन वी हैव स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. चलो ये अपलोड करेंगे. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. यस, लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे है हमारे पास. जैसे यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे प्लीज सेलेक्ट अ फाइल लेस देन 500 KB ऐसा ऑप्शन आता है. इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइल है वो 500 KB से ज़्यादा है, तो हमें उस फाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा. कंप्रेस करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो. तो अभी मैंने कंप्रेस कर लिया है फाइल. तो ये हमने लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है. अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया. देन हमें अपलोड करना है SSC मार्कशीट. SSC का मार्कशीट भी है हमारे पास, वो भी अपलोड कर दिया. देन HSC मार्कशीट. वो भी अपलोड कर दिया. उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट है? JEE मेन स्कोर कार्ड. इसके बाद CET स्कोर कार्ड.
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 800, अदर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 600। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी दिया है, सीईटी के लिए अप्लाई करते समय आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस पे किया है, यस, वही सेम फ़ीस यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा। आपको वापस यहाँ पे कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है, जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे, आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जो आप प्रिंट कर सकते हो। तो आपको कोई पेमेंट पे नहीं करना है। बट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिन्होंने सिर्फ जेई का एग्ज़ाम दिया है, आपको जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको पेमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट रहेगा तो 1800 रुपीज़ पे करना है, रिजर्व कैटेगरी का रहेगा तो 600 पे करना है। सो यू कैन क्लिक हियर ऑन पे नाउ। बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, वॉलेट के थ्रू आप पे कर सकते हो, यूपीआई का भी ऑप्शन दिया है। So this is your application form.